श्रावण मास महात्म्य। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 30। श्रावण मास का महात्म्य फल। श्रावण मास महात्म। शिव बोले, हे पुत्र, मैंने जो तुम्हें श्रावण मास का महात्म्य बतलाया है वह दूसरा कोई एक शताब्दी में भी नहीं कर सकता है। सती ने राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं को भस्मीभूत करके राजा हिमालय की पुत्री बनकर इसी श्रावण मास का व्रत किया तो उन्हें पति रूप में मेरी प्राप्ति हुई थी। यह माह मुझे अति प्रिय है। यह माह सर्दी और गर्मी के विचार से बहुत ही उचित है। इस मास में राजा और प्रजा दोनों को ही अपने शरीर को वैदिक मंत्रों से उच्चारित भस्म से पूरित कर लेना चाहिए अथवा जल मिला हुआ 12 त्रिपुंडु भस्म लगानी चाहिए। माथा, छाती, दोनों बाहु, दोनों स्कंध, सिर और पीठ में मानस्तों के मंत्र व सद्योजात आदि 6 अक्षरों वाले मंत्र से समस्त शरीर पर भस्म रमा लेनी चाहिए और शरीर में 108 रुद्राक्ष वाली हो। गले में 32 रुद्राक्ष, सिर में 22 रुद्राक्ष, दोनों कनों 12, 24 रुद्राक्ष दोनों हाथों में, एक भाल पर और शिखाग्रभाग में धारण करना चाहिए। तब इस भांति 108 रुद्राक्ष शरीर पर सजाकर मेरा पूजन करना चाहिए। हे पुत्र, इस मास को अत्युत्तम और मेरा का प्यारा जान मेरा तथा कृष्ण का पूजन करना अनिवार्य है। मुझे स्वयं इस मास में पड़ने वाली जन्माष्टमी बहुत अधिक भाती है। इस मास में ही देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। हे पुत्र सनत कुमार, ये तो मैंने तुम्हें श्रावण मास का लेशमात्र महात्म्य कहा है, अब तुम और क्या जानना चाहते हो? इस पर सनत कुमार बोले, हे प्रभु, अब आप कुछ तथ्य रूप में बतलाए, क्योंकि अभी तक तो मैं आनंद सागर में मग्न था और मैं सब कुछ भूल चुका था। यदि आप मुझे तथ्य रूप बतलाएंगे तो मुझे क्रमानुसार पता चलेगा, मैं वह सब श्रद्धा से ग्रहण कर लूंगा। भगवान शिव बोले, हे पुत्र, अब मैं अनुक्रमणे का कहता हूँ। पहले शौनक का प्रश्न है, तब सूत का उत्तर आता है। तुमने फिर से सुंदर प्रश्न किया। तुमने जो मेरी स्तुति की तो वह नाम निर्वचन सहित हुई। उत्तम क्रम में सब उद्देश्य पूर्ण है। अति उत्तम ढंग से तुम्हारा सवाल नक्त व्रत, रुद्राभिषेक एवं लक्ष्य पूजा विधान, दीपदान महात्म्य में किसी बहुत प्रिय वस्तु का त्याग, रुद्राभिषेक का फल और इसके पंचामृत से फल, जमीन पर सोना, मौन व्रत फल, धारणा पारण विधि, मासिक व्रत कथन, सोमयाग में लक्षवर्ती विधि कथा, कोटिलिंग विधि, अनुदन व्रत कथन, दविष्यान आहार, पत्तल पर आहार, शाक छोड़ देना, पृथ्वी शयन, प्रातः स्नान, दम एवं शम का कथन, स्फटिक व अन्य लिगों में जप पूजा का फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद परायण, पुरुष सूक्त विधान, ग्रहयज्ञ विधि, क्रमानुसार रवि, सोम, मंगल, बुध, वीरवार के व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत, शनिवार को नरसिंह व्रत, शनि, हनुमान और पीपल व्रत कथा, रोटक व्रत एवं औदुंबर व्रत महात्म्य, स्वर्ण गौरी एवं दूर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी को नाग व्रत, छठ को सूपदन, सप्तमी को शीतला का पवित्रारोपण, अष्टमी और नवमी को दुर्गा पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी को विष्णु प्रीति के लिए पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिवप्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णमासी को उपाकर्मोत्सव एवं श्रवणी कर्म विधान, सर्पबलि, हयग्रीव जयंती, सभादीप, रक्षाबंधन व गणेश जी का संकटमोचन व्रत, जन्माष्टमी व्रत व कथा विधान, पिठोर व्रत, पोला संज्ञक वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदी रजस्वला व्रत, सिंह की संक्रांति में गौर का प्रसव होने पर अनिष्ट दूर करने वाला व्रत, कर्क सिंह के सावन में दान, स्नान सहित मास का महात्म्य का सुनना, वाचन और व्यास पूजा, महर्षि अगस्त्य अर्घ्य विधि, कर्म तथा यथा उपवासों के फल का निर्णय व मास के महात्म्य सुनने से मास के सब उपवासों से सुफल का भागी होता है। शिव बोले, हे वत्स, अब तुम अपने हृदय में ये क्रम रखो। इस खंड को सुनने वाला व सारे सावन मास का महात्म्य सुनने वाला सब फलों में अपना भाग पाता है। इस मास में कोई एक व्रत करने वाला भी मेरे प्रेम का पात्र बन जाता है। सूत जी ने महर्षि शौनक और अन्य ऋषियों से बतलाया, हे ऋषियों, कानों में अमृत पड़ जाने से हम सभी कृतकृत्य हो गए। तब सनत कुमार भी अन्य ऋषियों को सादर अनुमति पाकर व उनकी स्तुति कर स्वयं भी शिव का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। अतः आप जन भी इस गर्भ रहस्य को अन्य किसी को न बताएं। हे ऋषियों, मैंने आप सबको आपकी योग्यता के अनुसार यह सब विस्तार से बतलाया है। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 30। श्रावण मास का महात्म्य फल का फला। इस 30वें अध्याय के पाठ श्रवण से सद्फल की प्राप्ति होती है। लगावे शिव की पूजा करती थी।
माघ मास की पूर्णिमा को रात भर जागकर सुबह नदी में नहाकर गीले वस्त्रों से ही भगवान शिव की पूजा करती थी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और धाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भात से रुद्र देव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भटकटैया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके निराहार रहकर ही वह माह व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूलों से रुद्र देव का पूजन करती थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को यज्ञोपवित वस्तुओं तथा कुश की पवित्री से शिव की पूजा किया करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती। भांति भांति के फूलों और उससे उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही रहती थी। अपने इस मानव रूप धारण करने वाली सती विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदाव्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित्त से बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ज्ञान में निश्चल भाव से स्थित हो गई। उन्हें इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिमयी दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती हैं। भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। उन्होंने भी मस्तक झुकाए तथा श्री हरि आदि के मन में प्रीति आई। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके भी देवता और मुनि तुरंत ही गिरि श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ में और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभु आपकी सत्व रज और तम नामक जो 3 शक्तियां हैं उनके राग आदि वेग असह्य है। वेदत्रय अथवा लोकत्रय आपका स्वरूप है। आप शरणागत के पालक हैं और आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गाप्ते, जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है, आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है, अतः यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन ही नहीं सर्वथा असंभव है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाया प्रभु शिव के आगे चुपचाप खड़े हो गए।